हेलो व्यूवर्स, गुड इवनिंग। मॉर्निंग में मैंने हाथरस की बेटी पर अपना वीडियो अपलोड किया था और अपने विचार व्यक्त किए थे कि कैसे सारी मानवीय संवेदनाओं की हद जो है हाथरस में की बेटी और उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ और उस संवेदनाओं की सारी हदें पार कर चुके हैं। तो इस सिलसिले में मैं इसको थोड़ा और आगे विस्तार देना चाहूँगी और उसको विस्तार से कहना चाहूँगी। हाथरस क्या है? आज की डेट में हाथरस जो है वो सियासी गिद्धों का और शियारों का, मीडिया शियार का जो है वो केंद्र बिंदु बन गया है। पीड़िता हाथरस की बेटी के इर्द गिर्द जो है गिद्ध और उसके परिवार के इर्द गिर्द गिद्ध और सियार मंडरा रहे हैं और अपनी अपनी सियासी रोटियां व अपना दुकान और अपना व्यापार चलाने में ये सभी लोग मशगूल हैं। इन्हें देखा जाए तो इन्हें हाथरस की बेटी से कोई के साथ कोई संवेदना है ही नहीं। अगर होती तो ये इस तरीके का जो आज की डेट में जो हमें देखने को मिला, जो आज के हाथरस में आज जो कुछ भी हुआ, लाठी चार्ज हुई, पुलिस बल को प्रयोग करना पड़ा, ये सब देखते हुए जो है मुझे कहीं से नहीं लगता कि किसी को जो है हाथरस की बेटी के साथ संवेदना है। सबसे पहले जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला जो है वो गया था हाथरस की ओर, जैसे कि योगी सरकार ने जो है कि पुलिस तंत्र ने जो है और प्रशासन ने उन्हें राह में ही रोक दिया और हिरासत में लेके जो है उन्हें वापस दिल्ली तक पहुंचा दिया गया। और बाद में प्रियंका और राहुल जो है वो शासनादेश लेकर जो है वो बिना काफिले के साथ हाथरस पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। तो उसके बाद जो है एसआईटी का दल गया पूरा वहाँ जांच के लिए। उन्होंने पीड़िता के परिवार के साथ बंद दरवाज़ों में बातचीत की। जाने क्या बातचीत हुई, क्या बात किया, कुछ बाहर निकल के नहीं आया उन्होंने क्या बातचीत की। और फिर आज की डेट में जो है हम आरएलडी और सपा के कार्यकर्ता और वो नेता लोग अपने जो है पूरे दल और कारवा के साथ वहाँ पहुँचे। और इनका मकसद क्या है? ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए जा रहे हैं, इन्हें कोई संवेदना नहीं है। ये मैं बिल्कुल ताल ठोक के कह सकती हूँ और मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि इन सियासी गिद्धों को पीड़िता के परिवार के साथ कोई संवेदना नहीं है। इन्हें दिख रहा है तो सिर्फ एक चीज़ दिख रही है और वो है इनका वोट बैंक। तो ये लोग पहुँचे, भीमसेना वाले पहुँचे और आरएलडी और सपा के कार्यकर्ता पहुँचे और इन्होंने जाते हुए क्या किया? इनके नेता अखिलेश बाबू कहाँ थे? अखिलेश वो वहाँ उन्होंने संवेदना थोड़ी व्यक्त कर रहे हैं, वहाँ वो नारे लग रहे हैं उनके। वो क्या कह रहे हैं? अखिलेश जिंदाबाद और ये जिंदाबाद, अपनी पार्टी का जिंदाबाद, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से। ये क्या वहाँ संवेदना प्रकट करने गए हैं या अपना प्रचार प्रसार के लिए गए हैं? जैसे गुड़ दिखते ही मक्खी भिन भिन करने लगती है, सब वहाँ पहुँच गए। वहाँ उनको क्या दिख रहा है? अपने वोट बैंक दिख रहा है, कोई संवेदना नहीं है उन्हें। और मैं ये सब देख कर बहुत आहत हुई हूँ और इतना आहत कि मैं बोलने को मजबूर हो गई हूँ कि ये कब तक चलेगा भाई? ये कैसे? भीमसेना के चंद्रशेखर पहुँचे वहाँ और उधर सब क्या मकसद? क्या ये अपने अपने क्षेत्र में रहकर नहीं कर सकते थे? अगर पीड़िता के परिवार के न्याय की लड़ाई क्या ये अपने क्षेत्र में रहकर नहीं कर सकते थे? यूपी में आकर, हाथरस में आकर गुंडागर्दी करना, माहौल ख़राब करना और क्या कहते हैं वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करना, तो क्या ये सही है? क्या ये तरीका सही है? इनको झारखंड की बेटी क्यों नहीं दिखती है? क्या झारखंड भाजपा शासित प्रदेश नहीं है इसलिए? झारखंड छोटा राज्य है इसलिए? झारखंड में इन्हें वोट की राजनीति नहीं दिखती है? झारखंड में उन्हें इतने सीटें नहीं दिखती हैं जो ये यूपी में हर दफ़ा यूपी को लेकर जो है ये यूपी में चले आते हैं, यूपी की राजनीति करने और अपनी खोई हुई शाख को वापस लौटाने और योगी सरकार को बदनाम करने।
के लिए। तो इन सब को देखकर मैं वाकई बहुत आहत हुई और बोलने को मैं जो है विवश हो गई कि कहते हैं इस प्रकार से इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। विक्टिम है, विक्टिम के साथ संवेदना है, उसके परिवार के साथ संवेदना है, उसके हक की लड़ाई अपने राज्य में रह कर करो, अपने क्षेत्र में रह कर करो। और क्यों अव्यवस्था फैला रहे हो? क्यों अपने को मीडिया कवरेज के लिए जो है और मीडिया अपने टीआरपी के लिए इतना बवाल खड़ा कर रही है और लोगों में भ्रम फैला रही है? वाकई बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। सियासतदार तो हमेशा से ही शर्मसार करते आए हैं, लेकिन मीडिया भी जिस तरीके से इस वाक़े को प्रस्तुत कर रहा है और दिखा रहा है और जिस तरीके से कर रहा है, वाकई घोर निंदनीय है। और बहुत बहुत आहत हैं इन सबको देखकर जो है। तो हमारी कोई हस्ती नहीं, हमारी कोई औकात नहीं कि हम कुछ कह सकें इनके विपरीत। हम सिर्फ अपनी बात को, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं और एक समूह को लेके चल सकते हैं कि जो हमारी बात से सहमत हो या जो हमसे सहमत हो, तो हमें लगेगा कि हाँ, हमारा बोलना सफल है, वाकई हम सही हैं और मैं जो बोल रही हूँ उसमें वज़न है, वाकई यही हो रहा है, यही सब हो रहा है। तो अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं और तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए कि मैं अपनी अभिव्यक्तियाँ इसी प्रकार से देती रहूं। तो अगर आपको वाकई ये सब पसंद आ रहा है और मैं नेता आपके सम्मुख आती रहूं और अभिव्यक्तियाँ देती रहूं और जो मैं सटीक अभिव्यक्तियाँ देती रहूं अपनी, तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन पर लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और उस पर टिप्पणी कीजिए और विचार कीजिए और लोगों को गुमराह होने से बचाइए। बस इतना ही है आज के लिए। कल फिर मिलेंगे या हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद फिर मिल लें। कुछ विचार आए हो, मैं आपके साथ शेयर करने जो है बैठ जाऊं, क्योंकि बहुत संवेदना है और जो है वो अभिव्यक्ति बाहर उछल के आती है। लाख रोको अपने आप को, रुका नहीं जाता। तो ऑनलाइन ज़माना है, पहले क्या बोलते हैं उसको, एक स्पॉट पे इकट्ठा होकर लोग चर्चा करते थे या एक जगह पे इकट्ठा होकर चर्चा करते थे। आज चर्चा करने का माध्यम यही है कि आप जो है ऑनलाइन जुड़ें आप और अपनी वार्ता करें, अपनी अभिव्यक्ति दें और जानें कि वाकई लोग आपसे सहमति रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही।